नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस में। तो गाइस, आप सब लोगों को पता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, इंडिया भी सोच रहा है कि अमेरिका को कैसे जवाब दे सकते। इसी टाइम पे गाइस सबसे बड़ा जो गेम हो गया, चाइना रशिया सभी ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। रशिया भी इंडिया के साथ आया है, उसके बारे में कल वीडियो बनाया है, जाके देख सकते हैं चैनल पे। तो चाइना ने मोदी जी को अर्ज किया है कि आप बीजिंग विजिट क्यों नहीं करते, मतलब बीजिंग आए। आप सोचेंगे ये कौन सी बड़ी बात है, शायद नेचुरल नॉर्मल विजिट के लिए बुला रहा है, जैसे नॉर्मल विजिट होता है। ओके, तो हांगकांग का जो क्रॉस बॉर्डर वर्कर है, जो जनरली चाइना के लिए ही काम करते हैं, उन्होंने बोला है जो विक्ट्री डे जो पैरेड होगा चाइना पे, मतलब हम लोग का जैसे रिपब्लिक डे होता है, उन लोग का भी ऐसा होता है। तो ये पैरेड पे आप प्लीज आइए, ठीक है, गेस्ट के हिसाब से। इसके बाद ये बोला जा रहा है कि अभी इंडिया चाइना के क्लोज नजदीक जाएगा ताकि अमेरिका को सबक सिखा पाए। तो पीएम मोदी में विजिट चाइना फॉर एससीओ समिट नेक्स्ट मंथ। आपको पता है कि एससीओ समिट चल रहा था, जयशंकर जी गए, उसके बाद राजनाथ सिंह जी गए, अजित डोभाल जी गए। अभी फाइनली हेड ऑफ द स्टेट का मीटिंग होने वाला है, जो अगस्त मंथ के एंड पे होगा। तो उसमें पहले बता रहा था पीएम मोदी नहीं जाएंगे, शायद अपना किसी डेलीगेशन को भेज देगा, हाई लेवल डेलीगेशन। बट अभी बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ रिश्ता इतना बिगड़ चुका है। ये अमेरिका के लिए सबसे बुरा सपना है, क्योंकि अमेरिका का आज के डेट पे मेन दुश्मन रशिया नहीं चाइना है। ओके, इंडिया और चाइना इतना जो नजदीक क्लोज आ रहा है, देखिए इसमें चाइना का भी स्वार्थ है और भारत का भी खुद का स्वार्थ है। ओके, बट द मेन चीज क्या है, अमेरिका कभी नहीं चाहता इंडिया और चाइना एक साथ आए, क्योंकि इंडिया और चाइना अगर एक साथ आएगा तो शायद अमेरिका का ये जो दादागिरी है, ये जो अमेरिका का डोमिनेंस है पूरे दुनिया पे, ये एक झटके पे खत्म हो सकता है। अमेरिका का डोमिनेंस को आज के डेट पर अगर कोई चैलेंज करते तो चाइना। अमेरिका हमेशा चाहता है चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहिए, और वो भारत से स्ट्रॉन्ग पार्टनर, वो भी रीजनल पार्टनर, भारत से बड़ा कोई अमेरिका को मिलेगा नहीं। अगर वो आज चाइना के साथ चले जाए तो अमेरिका कभी भी चाइना को कंटेन नहीं कर पाएगा। तो इंडिया और चाइना के रिलेशन के बीच सबसे मेन गेम पॉइंट होगा रशिया का। रशिया हमेशा चाहता है इंडिया और चाइना के बीच हमेशा शांति बना रहे, कि रशिया को पता है ये जो पूरा वेस्ट है, यूरोप है, अमेरिका है, पूरा वेस्ट एक साइड, अगर एक बार इंडिया और चाइना एक साथ हो जाए ना, वर्ल्ड का जो दूसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी है चाइना, और आज के डेट पे जो आपका चौथा लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इंडिया, ये दोनों अगर एक साथ हो जाए, जो कल थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। और रशिया के पास डिफेंस टेक्नोलॉजी अमेरिका जैसा पावरफुल है, रशिया के पास थोड़ा पैसे की कमी है, तो चाइना और इंडिया के पास पैसे की तो कमी है नहीं। तो ये तीनों एकदम इंडिस्ट्रक्टिबल पावर बन जाएगा, ये तीनों का ग्रुप, रशिया, चाइना और आपका भारत। इंडस्ट्रियल एकदम ऐसा ग्रुप बन जाएगा जिसको आप डिस्ट्रॉय कर ही नहीं सकते। तो रशिया को पता है कि हम दुनिया पे राज कर सकते हैं अगर इंडिया और चाइना एक साथ आ जाए। अमेरिका अभी ये अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं रशिया को, मतलब प्लेट पे, थाली पे सजा के दे रहे हैं। पर ये चीज बड़े बड़े लीडर को, डोनाल्ड ट्रंप जब लास्ट टाइम आया था, उसका जो भी सलाहकार था, उसको बड़े बड़े लीडर लाइक बैराक ओबामा, जॉर्ज बुश, जो बाइडेन, ये जो मेन बड़े लीडर है जो हमेशा पॉलिटिक्स में रहे, इन लोग को पता है। इसीलिए हमेशा इंडिया को प्रेफरेंस दिया, इंडिया को बोला आपको जो चाहिए हम आपको सब देंगे, अपना मार्केट देंगे, पैसा देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे, सब देंगे, सिर्फ चाइना से दूर रहिए। तो भारत अपने फायदे के लिए कर भी रहा था, बट आज अमेरिका जब इंडिया के इतने अगेंस्ट में चले गया, इंडिया बोला हम लोग चाइना और रशिया से क्यों दूर रहे, ठीक है, हम लोग आपकी बात क्यों सुने। तो ये अमेरिका के लिए सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल ब्लंडर होगा। अब ये तीनों जब अगर एक साथ आएगा तो ये जो इंडो पैसिफिक का जो रीजन है, आपको जो ये डॉट 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 इंडो पैसिफिक रीजन है, ये एक ऐसा रीजन बोला जाता है कि इस रीजन से वर्ल्ड का 80% ऑफ द ट्रेड, देखिए जो भी ट्रेड होता है कंट्री टू कंट्री, एक कंट्री से दूसरा कंट्री, एक कंटिनेंट से दूसरा कंटिनेंट शिप से होता है, दुनिया का 80% ट्रेड इस रूट से जाता है। अब ये रूट पे आप देखिए, इधर इंडिया, इधर चाइना, इधर अमेरिका का कोई नामो निशान नहीं है, दो रीजनल प्लेयर है। तो अमेरिका चाहता है हमेशा इंडिया को साथ ले लूंगा, साथ लेके ये जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है इसमें थोड़ा अपना मतलब दबदबा कायम रखूंगा। पर अगर आज इंडिया साथ नहीं देगा तो अमेरिका अकेला इधर आके रशिया जैसा पावर के साथ, चाइना जैसा पावर के साथ, इंडिया जैसा पावर के साथ, इतना सारे पावर के साथ अमेरिका अकेला लड़ नहीं सकता। आज के डेट पे अमेरिका उतना ताकतवर नहीं रहा। तो अमेरिका जो कर रहे हैं सबसे गलत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कपल ऑफ बिलियन डॉलर्स के लिए, 10, 20, 30 बिलियन डॉलर के लिए अपना सदियों पुराना जो स्ट्रैटेजी है उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ रहा है। ओके, देखिए डोनाल्ड ट्रंप आज के डेट पे एक क्वेश्चन डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे पूछना चाहिए कि आप कैसा पॉलिसी लेके आए, कैसा नीति लेके आए, कैसे सलाहकार रखे, खुद के पर्सनल जो मतलब एडवाइजर होते हैं, कि आज आप इंडो पैसिफिक पे जो इतना सालों से जो मेहनत किया वो आज आप एक झटके पे 2-3 महीने पे, 4 महीने पे, 5 महीने पे पाकिस्तान जैसे कंट्री जो बर्बाद हो चुका है, जिसको आपको पैसा देना पड़ रहा है, जिससे 1 रुपया आता भी नहीं और जिंदगी में कभी आएगा भी नहीं, उसके जैसे कंट्री को सपोर्ट करने के चक्कर पे, अब ट्रेड टैरिफ करने के चक्कर पे
इतना बड़ा जो अमेरिका का एम्बिशियस प्लान है कि चाइना और भारत को हमेशा दूर रखो, एक दूसरे के नजदीक आने मत दो। आप कैसा पॉलिसी लेके आए कि एक दूसरा इतना नजदीक आ रहा है कि उसके साथ अभी रशिया भी जुड़ जाएगा, तो वर्ल्ड का कोई पावर है इन तीनों का जो ग्रुप है इसको डिस्ट्रॉय कर सके। इंडिया के साथ मिलकर इतना प्लानिंग करके जो क्वाड बनाया था इंडो पैसिफिक रीजन पे, आज अगर इंडिया ये सब के चलते क्वाड को डेड कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा या क्वाड छोड़ देगा, तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा सरदर्द होगा। रशिया पहले से ही बोल चुका है कि हम लोग का जो पुराना ग्रुप था, जब इंडिया अमेरिका का उतना क्लोज नहीं था, जो पुराना एक ग्रुप था आरआईसी बोल के, उसको आरआईसी बोला जाता है, रशिया इंडिया चाइना, वो ग्रुप कहीं ना कहीं इंडिया ने उसको छोड़ दिया था, मतलब ऑफिशियली नहीं छोड़ा था, इग्नोर करता था, क्योंकि अमेरिका का क्लोज जाना था इंडिया को। तो इसीलिए आज के डेट पे पहले रशिया बोलते हैं हम लोग आरआईसी, रशिया भी ये मौका देखा कि अमेरिका के साथ इंडिया का अभी रिश्ता सही नहीं है, तो रशिया भी इंडिया को बोला हम लोग आरआईसी को क्यों ना फिर से रिवाइव करें, क्यों ना फिर से पुनर्जीवित करें, ठीक है। बट उसके बाद चाइना और इंडिया चुप था। चाइना उसके बाद बोलते हैं हम लोग भी सपोर्ट करते हैं कि आरआईसी रिवाइव हो, क्योंकि चाइना को अमेरिका के अगेंस्ट पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप चाहिए। अब सिर्फ इंडिया बाकी है, इंडिया भी चाइना का अगर विजिट पे चले गए मोदी, और आरआईसी के ज्वाइन तो दूर की बात है कि अगर थोड़ा सा पॉजिटिव बयान देके आता है, एक बार मोदी जी बोल भी देता है चाइना पे खड़े होकर कि हम लोग भी आरआईसी के बारे में सोचेंगे, सोच रहा हूं नहीं, ज्वाइन कर रहा हूं नहीं, सोचेंगे हम लोग आरआईसी के बारे में, तो पूरा अमेरिका का जियोपॉलिटिकल बेस, पेंटागन, डिफेंस, ठीक है, स्ट्रैटेजिक डिपार्टमेंट पूरा रातों रात हिल जाएगा कि ये इंडिया क्या बोल दिया। अमेरिका के पास आज के डेट पे इससे बड़ा बुरा सपना है नहीं। अब देखिए चाइना ये सब इंडिया को ये सब बुला रहा है, ये सब क्यों कर रहा है? चाइना को भी फायदा चाहिए। चाइना आज के डेट पे तिब्बत पे कब्जा करके बैठा हुआ है, तो चाइना कभी चाहता नहीं है कि तिब्बत को हम लोग छोड़ दें, तो इसीलिए दलाई लामा एक इंसान है जो तिब्बत को आजाद करा सकते हैं। दलाई लामा कहाँ पे? इंडिया पे। चाइना बोल रहा है दलाई लामा इंडिया पे है, ठीक है, रहने दीजिए उनको इंडिया पे, पर इंडियन गवर्नमेंट और यूएसए मिलकर बीच बीच में दलाई लामा को सपोर्ट कर देता है। तो चाइना यही बोल रहा है कि दलाई लामा को आप किसी भी सूरत पे सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसको अगर अमेरिका यूएसए और इंडिया जैसा अगर पावर का सपोर्ट मिलेगा, तो वो तिब्बत पे बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर देगा, जो चाइना के लिए बहुत 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 ही सरदर्द बन जाएगा। उसके बाद देखिए चाइना ये सब कर रहा है क्योंकि आपको पता है कि एक अमेरिकन जो ग्रुप है क्वाड बोल के, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, अब देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और यूएसए का जो क्वाड ग्रुप है, तो चाइना हमेशा चाहता है कि ये ग्रुप से इंडिया बाहर निकल आए। अगर बाहर भी नहीं निकले, ये ग्रुप को इंडिया इतना इग्नोर कर देता है, जैसे आज के डेट पे आरआईसी पूरा होके भी डेड होके पड़ा है, मतलब आरआईसी है फिर भी उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो इंडिया ये क्वाड को ऐसे वैल्यूलेस ग्रुप बना दे, ये चाइना ये चाहता है। ओके, उसके बाद चाइना ताइवान को आज के डेट पे कब्जा करना चाहता है। ताइवान को अगर चाइना ने कब्जा कर दिया, तो ये जो एरिया पे ईस्ट चाइना सी पे, साउथ चाइना सी पे, ये आपका साउथ चाइना सी पे, ईस्ट चाइना सी पे अमेरिका का सबसे भरोसेमंद स्ट्रॉन्ग पार्टनर है ताइवान। चाइना चाहता है ताइवान को कब्जा करके उसको चाइना के साथ मिला ले। अगर आज के डेट पे चाइना चाहता है जब मैं इधर ताइवान को कब्जा करने जाऊंगा, तो मेरा जो आपका वेस्ट साइड का बॉर्डर होगा, ये साइड का बॉर्डर जिधर इंडिया, इधर इंडिया चुपचाप बैठा रहे, कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, क्योंकि चाइना एक साथ दोनों साइड पे, ठीक है, लड़ाई नहीं लड़ सकता। तो चाइना चाहता है कि जब मैं ताइवान को कब्जा करूंगा, यूएसए का बहकावे में, यूएसए का बातों पे, ठीक है, इंडिया ना आ जाए, इंडिया चुपचाप इधर मेरा साथ दे, नहीं तो इंडिया न्यूट्रल रहे, इंडिया यूएसए का साथ ना दे। एक बार ताइवान को इधर चाइना ने कब्जा कर लिया, तो ये एरिया से यूएसए का, ये पैसिफिक ओशन, ये इंडियन ओशन, इंडो पैसिफिक ओशन से यूएसए का पूरा नामो निशान मिट जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए इंडिया आज के डेट पे जियोपॉलिटिकल फील्ड पे ऐसे जगह खड़ा है जिसको किंग मेकर बोला जाता है। ठीक है, किंग मेकर मतलब क्या है? देखिए एक साइड पे चाइना रशिया, एक साइड पे यूरोप और अमेरिका। अब इंडिया एक बहुत ही बड़ा पावर है, ह्यूमंगस पावर है। सबको पता है इंडिया का जीडीपी जैसे बढ़ रहा है, आज के डेट पे चाइना जो है 10-15 साल बाद इंडिया चाइना या चाइना से बड़ा या यूएसए से बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। सबको पता है 2050 तक चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी रहेगा, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा इंडिया, यूएसए हो जाएगा थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ठीक है, जब इंडिया इतना बड़ा पावर बनने जा रहा है, तो इंडिया जिस ग्रुप पे चले गए वो ग्रुप इनडेस्ट्रक्टिबल हो गया, वो ग्रुप को डिस्ट्रॉय आप कर ही नहीं सकते हो। तो इसीलिए हमेशा रशिया चाइना चाहता है कि इंडिया हम लोग के ग्रुप पे आ जाए। इंडिया को इसके ग्रुप पे आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम है चाइना का मंशा सही नहीं है। चाइना बॉर्डर पे इतना प्रॉब्लम क्रिएट करता है, पाकिस्तान को हथियार देता है। ठीक है, तो रशिया चाइना चाहता है हम लोग के ग्रुप पे इंडिया आ जाए, यूएस यूरोप चाहता है कि इंडिया हमारे ग्रुप पे आ जाए। ये जो एक बुक है, ये बुक पे पढ़ा था, बहुत ही अच्छा बुक है, इंडिया एज अ, ये आर्टिकल भी है, इंडिया एज अ किंग मेकर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि कोई इंडियन ने नहीं लिखा, माइकल बोल के एक अमेरिकन ऑथर है, ठीक है, इन्होंने लिखा है ये बुक को, ये आर्टिकल के फॉर्म पे भी है, ये बहुत सही है।
उसके बाद देखिए इनसाइड पुतिन इंडिया पाइवट व्हाई रशिया इज ट्राइंग टू मूव न्यू दिल्ली इनटू अलायंस विद चाइना। आपको मैं अभी वही बताया कि रशिया हमेशा चाहता है कि न्यू दिल्ली मतलब इंडिया हमेशा चाइना और हम चाइना और रशिया के बीच जो अलायंस है, जो संगठन है, उसके अंदर आ जाए, क्योंकि उसको पता है अगर इंडिया इधर आ गया तो अमेरिका का उधर ही 90% अमेरिका हार गए, क्योंकि बिना इंडिया का अमेरिका कुछ नहीं है। और ये बात सही है, क्योंकि आप देखिए चाइना, रशिया, चाइना के पास पूरा पैसा है, रशिया के पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया के पास वर्कफोर्स है, इंडिया के पास आज के डेट में टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो रहा है, इंडिया के पास आज के डेट में इकोनॉमी भी बढ़ा है। अमेरिका की इकोनॉमी कितना परसेंट से बढ़ा है? 1.6%। इंडिया की इकोनॉमी कितना परसेंट से बढ़ा है? इंडिया का इकोनॉमी 6.6% से बढ़ रहा है। तो आप सोचिए, तो इंडिया जैसा पावर अगर एक बार चले जाए जो भी ग्रुप पे, वो एज अ किंग मेकर हो सकता है। अमेरिका क्यों डरता है? आज के डेट पे अमेरिका का जो बड़े बड़े लीडर था, जॉर्ज बुश, बैराक ओबामा जैसा बड़े बड़े लीडर, ये सब इंडिया को लेकर अलग से प्लान क्यों बनाए थे? देखिए इंडिया, रशिया, चाइना अगर एक साथ हो जाए, ये कितना बड़ा, कितना घातक, ये कितना डेंजरस ग्रुप बन सकता है। देखिए इन लोग को दुनिया का और किसी देश नहीं चाहिए। अगर इंडिया, चाइना, रशिया हो जाए तो पूरा दुनिया खत्म भी हो जाए, इन लोग फिर भी चल सकता है। इन लोग पूरे दुनिया से बात भी ना करे, फिर भी इन लोग सब कुछ कर सकते हैं। क्यों बता रहा हूं, देखिए पहले आते हैं हम लोग चाइना। चाइना पे आपका क्या है? आप अगर चाइना पे देखेंगे, चाइना पे रॉ मटेरियल है, ठीक है, मतलब जो कच्चा सामान है। चाइना के पास मैन्युफैक्चरिंग भी है, जो आज के डेट पे इंडिया के पास भी मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, इंडिया भी रॉ मटेरियल पे इन्वेस्ट कर रहा है। ओके, आप बोलेंगे, आप बोलेंगे सुरक्षा तो चाहिए, डिफेंस चाहिए। रशिया डिफेंस पे एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का सामान बनाता है, हथियार बनाता है रशिया डिफेंस पे। उसके बाद अगर आप इंडिया का आईटी वर्कफोर्स, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडियंस जो सुंदर पिचाई जैसा, ठीक है, उनको इंडिया पे प्लेटफॉर्म नहीं मिला, अमेरिका पे मिल गया, इसीलिए आज गूगल इतना बड़ा बन गया। तो इंडिया के पास वो टैलेंट है, इंडिया के पास चीप लेबर फोर्स है। तो दुनिया को और क्या चाहिए? दुनिया को प्रोटेक्शन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, डिफेंस चाहिए, रशिया के पास है। कच्चा माल चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, चाइना के पास है। आपको चीप लेबर चाहिए, आपको आईटी प्रोफेशनल चाहिए, टेक्नोलॉजिकल बंदा चाहिए, इंडिया के पास है। बस इससे पूरा दुनिया चल रहा है आज के डेट पे, और ये तीनों कंट्री के पास मिला जुला के सब कुछ है। इसीलिए यूएसए इतना डरता है, यूरोपियन कंट्री इतना डरते हैं कि इंडिया, चाइना, रशिया एक साथ ना आ जाए। आप बोलेंगे तो यूरोप, अमेरिका के पास क्या है? वो तो उसके पास सिर्फ मार्केटिंग है, वो सिर्फ उसको अच्छे से झूठ बोलना आता है गाइस, उसको झूठ के अलावा कुछ नहीं, वो सिर्फ मार्केटिंग करता है। आपको मैं दिखाता हूं, जैसे देखिए आज के डेट में आईफोन चाइना पे कहां बन रहा है? चाइना पे बन रहा है, इंडिया पे बन रहा है, ठीक है। रॉ मटेरियल कहां से? स्टील वगैरह जो भी लगता है, रॉ मटेरियल कहां से? मेटल वगैरह आपको आ रहा है इंडिया से। आपको उसमें मैग्नेट भी लगता है आईफोन पे, कहां से आ रहा है? वो रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है। तो माल है चाइना का, रॉ मटेरियल है चाइना पर, इंडिया बना रहा है। तो अमेरिका बैठे बैठे, और अमेरिका पे अब जो बोलोगे आईफोन का सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट होता है, वो सॉफ्टवेयर भी अमेरिका पे इंडियंस लोग ही बैठे बैठे बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो अभी बता रहा हूं, तो अमेरिका क्या कर रहा है? मार्केटिंग कर रहा है। जैसे देखिए एप्पल बनने में कितना लगता है? 41,000 लगता है, ठीक है। एप्पल आईफोन 16 प्रो मैक्स 41,000 पे बन जाता है। वो इंडिया पे बेचा कितने में जाता है? 1,44,000, 1,45,000। इसीलिए मार्केटिंग अच्छे से करता है एप्पल वाले, मतलब यूएसए वाले, यूरोपियन वाले। ओके, उसके बाद देखिए जो लग्जरी गुड होता है, जो आप लोग बैग खरीदते हैं, लुई विटॉन खरीदते हैं, गुच्ची का बैग खरीदते हैं, वो बैग अगर देखेंगे कितने पे बनता है, देखिए 1.2 लाख पे वो बैग बन जाता है। पर उसका इतना अच्छे से एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, मार्केटिंग किया जाता है, जो यूरोपियन मतलब झूठ बोला जाता है, बेस्ट है, स्टैंडर्ड है, स्टेटस है, वो 1.2 लाख का बैग 29 लाख पे बिक जाता है एडवर्टाइजमेंट के दम पे। ओके, यूएसए और भी डरता है कि पूरे दुनिया पे बड़े बड़े लार्जेस्ट इकोनॉमी आज के डेट पे एशिया पे, और आज के डेट पे एशिया का मतलब लीडर है, एशिया पे सबसे बड़ा इकोनॉमी है इंडिया, चाइना। अगर इन लोग ही आज के डेट पे डॉलर को सोच रहे हैं, डॉलर को यूज नहीं करेंगे, तो डॉलर का अगर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन खत्म हो जाए तो यूएसए तो उधर ही बैठे बैठे गिर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए चाइना, यूएसए, और चाइना का भी जो मंशा है उसमें भी इंडिया को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि चाइना एक्चुअली इंडिया का कभी अच्छा चाहा नहीं। तो इंडिया को भी अपना मतलब कदम, अपना स्टेप बहुत ही देख के स्टेप रखना चाहिए। आपको चाइना को आपका जरूरत है, आपको चाइना का जरूरत है, दोनों एक दूसरे से फायदा लो, ठीक है। एटलीस्ट इंडिया आप फायदा ले लो और सतर्क रहो, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप को आज के डेट पे ये क्वेश्चन हर एक जनता, हर एक लॉ मेकर, हर एक कोई अमेरिकन करना चाहिए कि आप कैसा पॉलिसी लेके आए कि जो हम लोग का जो लीडर्स कई डिकेड्स लगा दिए, मैं हर वीडियो पे बोलता हूँ, कई डिकेड्स लगा दिए, इंडिया चाइना को अलग करके रखा है, आप कैसा पॉलिसी लेके आए कि इंडिया, चाइना और रशिया को एकदम एक ही टेबल पे लेके आ गए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंडिया और चाइना के बीच इतना मतभेद है, इतना डिफरेंस है। ओके, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप अगर कुछ कमेंट कर सकते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स, गॉड ब्लेस यू।